स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हर नागरिक से उम्मीद की जाती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ तब ये उसमें थे ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर काफी बहस भी हुई थी उस वक्त। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अधिकार दे दिए तो कर्तव्य तो लोग खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, और कुछ को ये भी डर था कि कहीं सरकार कर्तव्यों के नाम पर नागरिकों पर ज्यादा नियंत्रण न करने लगे। सही। इसी वजह से शुरुआत में इन्हें संविधान का हिस्सा नहीं बनाया गया। हाँ। इन्हें बाद में जोड़ा गया, वो भी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान। अच्छा। हाँ, एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनकी सिफारिशों पर ही ये शामिल हुए। हाँ। समिति का ये मानना था कि देखिए, सिर्फ अधिकार काफी नहीं है, नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। एक बैलेंस, एक संतुलन जरूरी है। तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51A डाला गया। इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। और फिर बाद में एक और जुड़ गया। जी, 2002 में 86वां संशोधन हुआ, उससे 11वां कर्तव्य जुड़ा। तो आप कुल 11 हो गए। हाँ, 11। तो चलिए आज जरा इन्हीं कर्तव्यों और इनकी जो अहमियत है उसको थोड़ा और समझते हैं। ये 11 कर्तव्य असल में कहते क्या हैं, अगर मोटा मोटा देखें तो? हाँ, तो इनमें कई तरह की बातें हैं। जैसे संविधान का पालन करना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, झंडा, गान, उनका आदर करना। बिल्कुल। स्वतंत्रता संग्राम के जो ऊंचे आदर्श थे उन्हें संजोकर रखना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। जी। और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा करना, ये सब शामिल है। इसके अलावा लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारा बढ़ाना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी विरासत को महत्व देना, उसे बचाए रखना। और पर्यावरण की रक्षा करना। हाँ, पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना। जी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। और व्यक्तिगत और सामूहिक हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ये भी है। और हाँ, वो 11वां कर्तव्य मत भूलिए। हाँ, जो बाद में जोड़ा गया। जी, वो खास तौर पर माता पिता या जो भी गार्डियन हैं उनके लिए है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर दें। अच्छा, ये तो हो गए कर्तव्य। पर एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये कि अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो क्या कोई सजा है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या अदालतें इन्हें लागू करवा सकती हैं? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका सीधा जवाब है कि सामान्य तौर पर नहीं। मूल कर्तव्य जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वैसे ही गैर न्यायोचित हैं। मतलब ये कि आप सीधे कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि फला नागरिक ने फला कर्तव्य नहीं निभाया तो उसे सजा दो। अनुच्छेद 51 का में सीधे किसी दंड का प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो फिर इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ एक तरह की नैतिक सलाह है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सलाह है। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। पहली बात तो ये कि संसद अगर चाहे तो किसी मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। ओके। और दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई मामलों में इन कर्तव्यों के महत्व को स्वीकार किया है, अपने फैसलों में इनका हवाला दिया है। जैसे पर्यावरण संरक्षण वाला जो 7वां कर्तव्य है, हाँ, उससे जुड़े कई मामलों में जनहित याचिकाओं में अदालतों ने इस कर्तव्य का जिक्र किया है और सरकारों को निर्देश दिए हैं। बल्कि कई कानून तो पहले से ही मौजूद हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इन कर्तव्यों को लागू करने में मदद करते हैं। जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। ये पहले कर्तव्य से जुड़ा है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, इसका उल्लंघन करने पर सजा है। अच्छा। इसी तरह आईपीसी की धारा 153 खा है। वो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने वाले कामों को रोकती है। ये हमारे तीसरे और 5वें कर्तव्य देश की एकता और भाईचारे से जुड़ा है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये सब 7वें कर्तव्य यानी पर्यावरण संरक्षण को बल देते हैं। तो ये हुआ कि भले ये सीधे कोर्ट में लागू ना करवाए जा सकें, लेकिन इनका असर कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर है और शायद समाज पर भी। बिल्कुल, इनका महत्व सिर्फ कानूनी नहीं है, ये बहुत गहरा है। ये नागरिकों को उनकी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, एक रिमाइंडर की तरह।
हाँ, ये हमें बताते हैं कि अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? सही बात है। ये नागरिकों में अनुशासन लाते हैं, देशभक्ति की भावना जगाते हैं और सबसे बढ़कर एक सामूहिक बेहतरी के लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। हर कर्तव्य अपने आप में एक जरूरी नैतिक और नागरिक मूल्य है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जुड़े गए। जी ये सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं होते, हाँ, सामान्यतः नहीं। लेकिन ये नागरिकों के लिए एक तरह के नैतिक दिशा निर्देश हैं और इनका असर कानूनों और अदालती फैसलों पर भी पड़ता है।